तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ गया आपके लिए। मेरा नाम है मनोज पांडे और आपका ये प्यारा सा चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट है। जैसा कि आप देख रहे हो कि लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 17 क्या 16 तक को कंप्लीट कर लिया था, जो कि एक्सरसाइज 6.5 का था। अगर वो सारे वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक मैं दे दूंगा, चाहे आप प्लेलिस्ट में जा करके भी आप देख सकते हो। जो जो चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हो। बाकी इस सारे का PDF नोट हमारी वेबसाइट www.msciindia.in पर जा करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरा नाम है मनोज पांडे और ये आपका और हमारा प्यारा सा चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन को समझिए, बाकी इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बाकी डायग्राम भी आपको स्क्रीन पर पहले से दिख रहा है, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ ताकि टाइम कम से कम लगे और आपको अच्छे से समझ में आए। क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड अप इनटू बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ square from each corner and fold up the flap of the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible? मतलब एक आपके पास स्क्वायर टिन का बॉक्स है, देखिए जैसे मैं इस डायग्राम में बनाया हूँ, ठीक है। आपको इसको कॉर्नर में काट करके क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, डब्बा बनाना है जो कि ऊपर से खुला रहेगा। अब भाई अगर आप ये कॉर्नर को काटोगे तभी ना आप इसको खड़ा कर पाओगे, उठा पाओगे। तो ये कॉर्नर से आपको कट करना है और एक डब्बा बनाना है। तो ये डब्बा ऐसा होना चाहिए और एक कंडीशन ये भी है कि इसका जो स्क्वायर का साइड है वो 18 × 18 ही है, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों 18 है, क्योंकि स्क्वायर है तो लेंथ ब्रेथ डेफिनेटली बराबर होना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि ये जो आप कटिंग करोगे कॉर्नर में, यानी जो इसका वैल्यू मैं x बोल रहा हूँ, यानी ये सब x है, तो इसका वैल्यू आप क्या रखोगे कि इस बॉक्स का जो वॉल्यूम हो वो मैक्सिमम हो। बात समझ में आ रहा है। तो आपको पता है यहाँ पर वॉल्यूम का बात करा है तो कहीं ना कहीं हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, हमको देखना पड़ेगा। तो हमने क्या माना कि जो कॉर्नर से हम कटिंग करेंगे वो x सेंटीमीटर का करेंगे, तो x इधर से कटेगा, x इधर से कटेगा। टोटल लेंथ देखिए कितना दिया, 18 दिया है, तो x इधर से कट जाएगा तो कितना यहाँ पर बचेगा, बीच वाला लेंथ। इसको मैं मार्किंग कर देता हूँ ABCD समझने के लिए, आपके लिए ABCD चलो लिख लो। तो ABCD का साइड कितना कितना हो जाएगा भाई, x कम कर लो तो 2x कम हो जाएगा। वैसे इधर भी क्या है, x कटेगा तो 2x कम हो जाएगा, यानी जो अंदर का लेंथ होगा और ब्रेथ होगा वो 18 - 2x होगा। ये तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक तरीके से आपको और समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए मैं आपके लिए काट के रखा हूँ ताकि आप अच्छे समझ पाओ। कुछ इस टाइप का शेप है, ठीक है। यानी अगर आप इसको ऐसे खड़ा करते हो, ठीक है, और इसको अगर आप यहाँ से ऐसे खड़ा करते हो, यहाँ से इसको ऐसे खड़ा करते हो, यहाँ से ऐसे खड़ा करते हो, तो इस टाइप का देखिए कुछ बॉक्स बन रहा है। और ये बॉक्स कैसा है, देखो ऊपर से ओपन है। तो आपको यही बताना है कि ये जो मैं कटिंग किया हूँ, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, x है। डायग्राम में देखिए आपको दिख रहा होगा चारों कॉर्नर में, ये जो x का वैल्यू क्या होगा, यानी आप कितना हाइट रखोगे। एक तरीके से हाइट आप समझ लो, क्योंकि हाइट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा ना भाई, ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। तो हाइट आप कितना रखो कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम आए। अब तो आई होप 100% आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो डायग्राम के बारे में आप लिख लेना, मैं डायग्राम नहीं लिख रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि मैं इतना अच्छे से समझा दिया हूँ कि आप खुद भी इसके बारे में लिख पाओगे। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट, लेट the side of the square to be cut be x सेंटीमीटर, यानी भाई हमने हाइट माना कि x सेंटीमीटर हम लोग काटेंगे, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम बताओ, तो अब तो डायग्राम में आपको हर चीज़ क्लियर ही है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो रहा है। तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, LBH होता है ना भाई, चलो लिख लेता हूँ, LBH होता है। तो वॉल्यूम चूँकि हम लोग क्या फंक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या V ऑफ X है भाई, X के फॉर्म में हम लोग मान रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग अल्टीमेट अर्थमेटिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी भाई डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा फंक्शन वगैरह का तो बात करेंगे ही करेंगे। तो V ऑफ X के फॉर्म में हमने फंक्शन माना, जैसा कि आप पिछली वीडियोज़ में देखो ऐसे हम इससे कर रहे हैं। लेंथ कितना है भाई, लेंथ ब्रेथ हाइट डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x इतना आपका 18 - 2x
और फिर 18 माइनस 2x, ये है ना भाई। लेंथ ये है, ब्रेथ ये, और हाइट अभी मैं आपको बताया कागज़ की हेल्प से, पेपर की हेल्प से कि क्या होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा लिखना चाहते हैं, ये 2 बार है तो ऐसे लिख सकें क्या, 18 माइनस 2x का स्क्वायर, यानी v ऑफ x के फॉर्म में हमको फंक्शन मिल गया। अब ये जैसे आप क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हो उस टाइप का ये क्वेश्चन बन गया। अब उस टाइप का अगर ये क्वेश्चन बन गया तो आपके लिए तो बहुत आसान हो गया। अब क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो आपको पता है इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं। पहले वाले डिफ्रेंशिएशन के को 0 के बराबर रखते हैं तो x का वैल्यू हमको मिल जाएगा, और x का तो वैल्यू निकालना है और चेक करना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालते हैं। तो ये सारे प्रोसेस आपको पता होंगे अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, एक काम करिए यहाँ पर, अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके ब्रैकेट को ओपन कर लो ताकि आपका डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत इजी हो जाए, ठीक है। तो एक बार इसको ब्रैकेट को पहले हम लोग ओपन ही कर लेते हैं। तो चलिए अभी मैं इसको वी डैश एक्स नहीं लिख रहा हूँ, वी ऑफ एक्स ही है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है। तो अगर ब्रैकेट ओपन करें तो 18 इंटू 18 कितना होता है, अरे भाई 18 का स्क्वायर, नहीं काम करो और आपके लिए आसान में कर देता हूँ। एक काम करो, देखो 2 दोनों में से कॉमन कर लो। अगर आप दोनों में से 2 बाहर करोगे तो यहाँ पर चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर होगा, तो ये 4x हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हो अगर तो आप डायरेक्ट भाई कर लो जैसे कि आपको कैलकुलेशन करना हो। मैं तो वैसे ही करूँगा जैसे आसान हो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों में से 2 को बाहर करो, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 बाहर, तब यहाँ पर क्या बचेगा 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलो अब इसको ओपन करो, तो ये 4x बाहर में रहेगा, 9 9 जा 81 माइनस क्या प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x। देखो आसान हो गया ना भाई, 9 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से मैं इसको ओपन कर दिया। फर्दर करो इसको, तो v ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट ओपन कर लें क्या, ब्रैकेट ओपन कर लो, थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं भी करोगे तभी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। तो एक काम करो आप यहाँ पर, और आसान करने के लिए x का मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ देखो, अभी आपको समझ में आएगा। सॉरी 81 है ना, 81x हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 18x स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि ऐसा करने से डिफ्रेंशिएशन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अब मैं थोड़ा सा अरेंज करूँगा, 4 कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर और प्लस 81x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए ये सारा काम मैं किया, ठीक है। चलिए कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन। आपको जैसे कैलकुलेशन करना हो कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं, आपको आना चाहिए बस। अब v डैश एक्स मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करना। अब देखो 4 कांस्टेंट है, मैं बाहर किया, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा माइनस 18 2 जा 36x होगा प्लस 81 बाहर, x का 1 होता है यानी 81 हो जाएगा। देखो डिफ्रेंशिएशन अच्छे से हो गया ना, इसलिए मैं बोल रहा था कि ऐसे करो, ठीक है। आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी यहीं पर निकाल लीजिए, ठीक है। डबल डैश एक्स, वी डबल डैश एक्स निकालेंगे तो 4 कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, ये 3 2 जा 6x हो जाएगा माइनस 36, x का 1 होता है और 81 का 0 होता है। समझ में आ रहा होगा? अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ये तो करते हैं। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है भाई, v डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है। चलिए 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 81 इज इक्वल्स टू 0। 4 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। और 3 से आई होप ये सब कट भी जाएगा क्या? 3 से कट जाएगा, 3 से काट दो, 4 भी 0 कर दो, 3 से सबको डिवाइड भी कर दो, ठीक है। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 2 1 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 0। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, ठीक है, मिल गया ना। अब तो इसको आप सॉल्व कर पाओगे, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट। आई होप आपको फैक्टराइजेशन तो भाई करने आता होगा, क्लास 9th और 10th का काम है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 27 का फैक्टराइजेशन करिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद 27 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 12 आए। तो हम लोग देखें 9 3 जा 27, 9 में 3 ऐड करोगे 12 मिल जाएगा। तो मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि आप ये सब पढ़ के आए हुए हो। x कॉमन दोनों में से, x माइनस 9 माइनस 3 कॉमन
तो x माइनस 9 चेक कर लो, 3 9 जा 27 इज इक्वल टू 0। तो एक आपको मिलेगा x माइनस 9 और इन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप फाइनल इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भी आपको आता होगा, एक आंसर आएगा 3 और एक आंसर आएगा 9। एक बार इसको 0 रखोगे तो 9 आएगा, इसको 0 रखोगे तो 3 आएगा। अब सवाल ये उठता है क्या 3 और 9 दोनों वैलिड है? भाई दोनों तो वैलिड होगा ही नहीं, आपको पता है भाई, जैसा कि डायग्राम में बताया कि x का एक ही वैल्यू होगा ना जिसके लिए वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा, जो भी कंडीशन दे रहा है यहाँ पर तो भाई मैक्सिमम बोल रहा है। अब देखो कौन सा वैलिड होगा कौन सा वैलिड नहीं होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? देखो अगर हम लोग 3 लेते हैं, सपोज करो अगर हम लोग क्या लेते हैं 3 लेते हैं, तो अगर x का वैल्यू, समझो बात को बहुत अच्छे से समझो तभी मजा आएगा आपको, देखना मजा आ जाएगा लास्ट में, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग इसको 3 लेंगे तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, यानी यहाँ से 6 माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 6 माइनस करेंगे तो ये बीच का जो भी लेंथ और ब्रेथ आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा। पॉसिबल है भाई 12 हो सकता है। अगर हम लोग 9 लेते हैं तो ये बताओ कि अगर x का वैल्यू 9 रखेंगे तब तो ये 9 2 जा 18 हो जाएगा, और 18 में से 18 अगर आप माइनस कर देते हो तब तो ये स्क्वायर बचेगा ही नहीं भाई। जब ये बचेगा ही नहीं तो डिब्बा किसका बनाओगे, बॉक्स किसका बनाओगे? तो इसलिए 9 नहीं होगा। अब आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मज़ा आ गया ना। चलिए देखिए, तो ये वाला वैल्यू भाई आप नहीं लोगे, क्रॉस कर दो, नहीं लेना है, यानी x का वैल्यू क्या लेंगे 3 लेंगे, तो यही तो आपका आंसर ही हो गया। लेकिन अगर चेक करना हो तो मैं चेक करना भी आपको बताया था, चलो चेक कर लो कि ये मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम के लिए चेक करते हैं ना, चेक कर लो, तो 3 पे चेक कर लो, तो एट x इज इक्वल टू 3, ये करोगे नहीं करोगे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, एग्जाम में टाइम रहेगा तो करना, नहीं रहेगा तो मत करना। तो v डबल डैश 3 पे वैल्यू इसका निकालो भाई। अब तो 4 6 इंटू 3 माइनस 36, फाइनल कैलकुलेट कर लेना, देखना कितना आएगा, ये कितना आएगा भाई देख लो। v डबल डैश x सही था ना, और जो माइनस 36 है, तो 6 3 जा 18, तो 4 यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 36। अब इसको पूरा सॉल्व करना, देखना माइनस 72 आएगा, जो कि 0 से छोटा है, और क्या है ये निगेटिव है, और आपको पता है जब निगेटिव होता है तो कैसा वैल्यू मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। ये तो आप करते हुए आ रहे हो, इतना आपको पता है। तो मैक्सिमम मिलेगा एट x इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। तो इस तरीके से ये जो आंसर आप लिखोगे, अब आंसर भी आपको लिखने आना चाहिए। आंसर आप कैसे लिखोगे, जो सेंटेंस बुक में दिया है उसी से छाप लो, उतार लो। क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम साइड ना, तो लिखो द मैक्सिमम साइड ऑफ द स्क्वायर में, ठीक क्वेश्चन से छाप रहा हूँ, ठीक है, ऐसा आप समझ लो। द मैक्सिमम साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट, द मैक्सिमम साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट, कितना 3 सेंटीमीटर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छे से इसका सोल्यूशन समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 18 है। मैं स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सच में अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कितना पसंद आया, समझ में आया कि नहीं आया ये भी बताइए, और अगर सच में पसंद आया तो कमेंट के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या बोल रहा है, A rectangular sheet of tin 45 cm by 24 cm is to be made up of a box without top. By cutting off the square from each corner and folding up the flaps, what should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? अगर आप ध्यान देंगे तो ये भी क्वेश्चन 17 की तरह सेम टू सेम है, सिर्फ वहाँ पर स्क्वायर बोल रहा है और यहाँ पर क्या बोल रहा है 18 बोल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ना चाहिए, हमको लग रहा है कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बाकी वॉल्यूम का फार्मूला तो वही रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वहाँ पर लेंथ ब्रेथ दोनों सेम था तो सेम रख रहे थे, यहाँ पर लेंथ ब्रेथ अलग है तो अलग अलग रखेंगे। बाकी जो कॉर्नर से कटिंग करना हो एक्स ही है। तो जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन ये सेम टू सेम है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने 17 को मेरे वीडियो को अच्छे से नहीं देखा, भगा भगा करके देखा है, तो उसको प्लीज़ अच्छे से पहले देख लीजिए ताकि क्वेश्चन नंबर 18 आप खुद से कर पाओ। मैं 100% विश्वास के साथ आपसे बोलता हूं कि अगर आप 17 को अच्छे से मेरी वीडियो को पूरा देखे हो, समझे हो, तो 18 आप खुद से करोगे, डेफिनेटली आपको बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि 1-2 क्वेश्चन आप खुद से करो ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए, आपको लगे कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट करके बताना,
हम इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। वैसे हमको पक्का विश्वास है, पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे इतने तो होशियार हैं कि वो 1-2 क्वेश्चन को तो खुद से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ। 18 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, लेकिन ट्राई करके ज़रूर बताओगे कि सर मुझे बना या नहीं बना। तभी आप बताओगे कि सर मुझे नहीं बना, प्लीज़ आप इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात और भी दिला दूं, अगर हमसे आप स्पेशल सर्विस चाहते हो, मतलब बाय कॉल मैं आपसे बात करूं, ठीक है, और आपका हेल्प करूं, जितने नोट्स हमारे पास जितने सब्जेक्ट्स का है मैं प्रोवाइड कर सकूं, तो आपको चैनल पर ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। जस्ट 119 रुपीज़ में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम स्पेशल सर्विस भी आपको अलग से दे सकें। बाकी PDF के जो भी नोट्स हैं हमारी वेबसाइट www.msciindia.in पर जाकर के आप सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 19 है। तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 19 अब थोड़ा सा अलग है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। आपको पता है कि अगर अलग होता है तो मैं कराता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डायग्राम मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अभी मैं समझाऊंगा ताकि समय कम लगे, इसलिए मैं डायग्राम पहले से ही बना लिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इन सब्सक्राइब इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। मतलब अगर आप एक फिक्स्ड रेडियस का एक सर्कल ले लो, तो जैसे देखिए हमने एक फिक्स्ड रेडियस r, यानी r कांस्टेंट यहाँ पर रहेगा क्योंकि फिक्स्ड है ना, 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आप जो भी ले लो, एक आप सर्कल ले लो और इनको इन सब्सक्राइब मतलब होता है कि अगर आप इसके सरकमफरेंस पर क्या करो, 4 पॉइंट लो और चारों पॉइंट को मिला दो, अगर वो एक रेक्टेंगल बने, तो ये रेक्टेंगल का अगर एरिया आपको मैक्सिमम करना है तो ये आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। मतलब अगर इन सब्सक्राइब आपका है अंदर में रेक्टेंगल, तो इसका अगर एरिया आप चाहते हो कि मैक्सिमम आए, मतलब सर्कल के अंदर अगर आप ये समझ लो सीधा सीधा बात भाई, कि अगर सर्कल के अंदर आप रेक्टेंगल बनाओ और चाहते हो कि उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम तभी होगा जब उसको हम लोग स्क्वायर बनाएंगे। यानी अगर हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर दें कि AB BC के बराबर है, तो ये कैसा हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको प्रूफ भी करना है कि ABCD का एक स्क्वायर है। बात समझ में आया। तो हमने क्या किया भाई, O सेंटर का एक सर्कल माना जिसका रेडियस R है, ठीक है, और इसके डायगोनल्स AC हैं। जो डायगोनल्स AC है वो AB के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाता है, ऐसा मैं मान लिया हूँ। तो उस कंडीशन में अगर मैं बोलूँ AB का आप लेंथ बताओ, तो AB का लेंथ क्या हो जाएगा, 2 और cos थीटा होगा कि नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा तभी बताऊंगा भाई कैसे होगा। और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 2r साइन थीटा, मतलब BC हो जाएगा 2r साइन थीटा 2r cos थीटा। मैं बोलूँगा ये कैसे आ गया, चलिए करके बता देता हूँ भाई। देखो ध्यान से समझो, सब एक एक बात समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अब ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा आ जाओ। अगर देखो ABC भाई ये रेक्टेंगल तो बोल ही रहा है ना, तब तो ये 90 डिग्री है ही, इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है, याद है, PBP बाई HHB, जहाँ P मतलब परपेंडिकुलर होता था, B मतलब बेस होता था, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम लोग साइन थीटा लिखें तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, BC भाई 9, जो आप एंगल लेते हो उसके सामने का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो BC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस देखो कितना है, R मिलकर 2R। तो BC का लेंथ कितना हो जाएगा, 2R साइन थीटा, वही तुम्हें लिखा हूँ। और उसी के हिसाब से अगर आप कॉस का निकालोगे तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसी के साथ से अगर आप निकाल दें क्या, चलो निकाल ही देता हूँ आपके लिए। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस कितना है AB, और अपॉन कितना हाइपोटेनस है 2R। तो अगर मैं बोलूँ AB का आप लेंथ बताओ तो क्या हो जाएगा, 2R cos थीटा। तो देखो वही तो मैं लिखा हूँ। तो समझ में आया कि मैं कैसे लिखा, अब आपको पक्का समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ पर देखिए हम लोग मान लेते हैं थोड़ा सा, कुछ बातों को जो लिए हैं वो तो मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट एंगल CAB इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया, ठीक है। तो AB हमारा कितना आ गया था, AB का हमने लिया है 2R cos थीटा, और BC कितना हमारा था, BC ये वाला 2R साइन थीटा। और ये कैसे निकला मैं आपको लिख के बता दिया था, बाकी आपको फेयर पे भी नोट करना हो तो उसको आप नोट कर सकते हो अपने खुद को समझने के लिए। चलिए ये हमारे पास लेंथ आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एरिया जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो भाई कहीं ना कहीं हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, भाई एरिया निकालने का ये बात कर रहा था, एरिया मैक्सिमम होगा तो हमको लेंथ और ब्रेथ चाहिए था, इसलिए ये सारी बातों को मान करके हमने इसका लेंथ और ब्रेथ निकाल लिया। अब एरिया आपके लिए निकालना आसान है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ए बी इंटू बी सी। तो एरिया ए इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है? 2r cos थीटा इंटू 2r साइन थीटा, यही तो होगा। 2r cos थीटा 2r साइन थीटा। अब देखो, अगर हम लोग 2 साइन थीटा cos थीटा का बात करें, 2 ले लें, cos थीटा ले लें, साइन थीटा ले लें, तो एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, और एक आपका 2 बच गया, तो एक 2 जो बच गया उसको लिख लीजिए। r 2 बार है तो r स्क्वायर। अब हमको ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन 2 थीटा। फिर से देखो ये मैं कैसे लिखा भाई, 2 को cos थीटा को साइन थीटा को ले लो, तो फार्मूला होता है, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, सिंस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो लिख लीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं लिखा साइन 2 थीटा, बाकी एक 2 बचा और आर मिलकर आर स्क्वायर हो गया, यानी एरिया आपके पास क्या आ गया? ये मिल गया। अब ये एरिया क्या बोल रहा है? मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर मैक्सिमम होना चाहिए तो आपको क्या करना? वही पिछला क्वेश्चन सब बन गया, इसका 2 बार डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ। तो अब देखो ये थीटा के फॉर्म में हम लोग निकालेंगे ना, तो इसको लिखेंगे डी ए बाई डी थीटा, या इसको ए ऑफ थीटा करके आप फंक्शन मान लीजिए, जैसे करना हो करो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आर कांस्टेंट है, तो आर कांस्टेंट है तो 2 भी कांस्टेंट हो, तो 2r स्क्वायर बाहर, और साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos 2 थीटा होता है, और 2 थीटा का आप अलग से करोगे तो 2 मिल जाएगा, यानी फाइनली आपको मिलेगा डी ए अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर cos 2 थीटा। अब एक बार इसकी ज़रूरत और पड़ेगी तो यहीं पर हम लोग कर लेते हैं, तो क्या लिखोगे? d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर से 4r स्क्वायर कॉमन करो क्योंकि ये कांस्टेंट है, cos 2 थीटा का होता है माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, और 2 थीटा का अलग से करोगे तो मिलेगा, तो फाइनल मिलेगा माइनस 4 2 8r स्क्वायर साइन 2 थीटा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, ये तो सिर्फ चेक करने के लिए रहेगा कि हमारा मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम मिल रहा है। वैसे ये मैक्सिमम के लिए है तो मैक्सिमम मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात वैसे है नहीं। तो फिर से वही पुरानी कहानी स्टार्ट करते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। अभी पिछला टाइप का क्वेश्चन सब बन गया। अब यहाँ से चाहो तो आप पॉज करके खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, क्या मिलना चाहिए? डी ए अपॉन डी थीटा मस्ट बी 0, तो इसको 0 रखो, तो 4r स्क्वायर cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब आप सोचो cos किसका वैल्यू 0 होता है, तो आपको मिलेगा जवाब cos 90 का वैल्यू 0 होता है ना भाई, या पाई बाई 2 बोल सकते हो इसी को, रेडियन के फॉर्म में पाई बाई 2, ऐसे रेडियन के फॉर्म में हम लोग हमेशा लिखते आ रहे हैं, आप देख रहे हो। अब दोनों को कंपेयर करो, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, यानी थीटा जब पाई बाई 4 होगा तो उस कंडीशन में हमको थीटा को पाई बाई 4 मिल गया। अब एक चेक कर लो कि मैक्सिमम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई, तो चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम हमें करने इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे किसमें? डी ए 2 बाई डी थीटा स्क्वायर में। फॉर मैक्सिमम के लिए चेक कर लो, चलो निकालो, d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो वैल्यू कितना है? -8r स्क्वायर साइन 2 थीटा का मतलब हो गया पाई बाई 4, कैलकुलेट करो तो -8r स्क्वायर साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 मतलब होता है साइन 90। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है बताओ भाई जल्दी से, क्या होता है? 1 होता है भाई, इतना तो पता होगा आपको। तो -8r स्क्वायर मिला। अब चेक कर लो, ये वैल्यू 0 से छोटा है, निगेटिव है, और निगेटिव है तो क्या मिलता है आपको? मैक्सिमम ही तो मिलता है, तो ये तो कंफर्म हो गया मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब जो बात आपको मेन समझना है,
मैक्सिमम वाला कंफर्मेशन आपको मिल गया। अब आपको क्या वैल्यू मिला है, थीटा का वैल्यू मिला है, तो थीटा रख कर चेक कर लेते हैं क्या ए बी और बी सी बराबर आ रहा है। ए बी और बी सी बराबर आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये स्क्वायर है। अब देखो ए बी का वैल्यू क्या था आपके पास, ध्यान से देखो, जो स्टार्टिंग हमने निकाला था ए बी क्या था 2r cos थीटा, रखो इसमें, तो 2r cos थीटा मतलब cos पाई बाई 4, भाई यही पे है ना, चाहे लिख लो यहाँ पर भाई, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर ये वैल्यू निकाल रहे हैं। आप समझ में आ रहा है? चलो, और cos पाई बाई 4 मतलब होता है 45, और 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो हो जाएगा 2r इंटू 1, या आप सीधा सीधा बोल लो भाई कि ए बी का वैल्यू कितना मिल गया 2r मिल गया। चलो बी सी निकालो, बी सी निकाल लेते हैं, निकाले ना, निकालो। तो बी सी इज इक्वल टू क्या है आपका 2r साइन थीटा, तो 2r साइन थीटा का मतलब कितना है पाई बाई 4, और साइन 45 का भी वैल्यू अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात, नहीं याद होगा तो मैं याद दिला दूँ, 1 नहीं होता है, तो 2r इंटू 1 हो गया। तो यहाँ पर देखोगे बी सी का भी वैल्यू कितना आ गया भाई 2r हो गया। तो हमको यही तो दिखाना था। अब ध्यान से डायग्राम में आओ, समझ में आ जाएगा आपको बात। ये ऑलरेडी 90 था, 90 था, और ए बी 2r आया, बी सी भी 2r आया। जब दो साइड इक्वल हो क्वाड्रिलेटरल में और एक एंगल 90 डिग्री हो तो क्या होता है स्क्वायर होता है, यही ना, स्क्वायर होता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, आंसर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। देखिए कितना अच्छे से समझ में आया आपको, ठीक है। बाकी अगर आप बुक का भाषा लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लो, जैसे क्वेश्चन में दिया है वहाँ पर आप आंसर में उस हिसाब से लिख लो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज़ करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। कुछ सजेशन हमारे लिए है तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम तो ईश्वर है नहीं, भगवान है नहीं, हो सकता है कुछ हमारे अंदर कमी हो जो आपको हो सकता है मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आशा यही करता हूँ, मैं कोशिश यही करता हूँ मेरे बच्चों को मेरी सब बात अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए।